सिर्फ दिमाग को बिजी नहीं करता, वो इंसान को मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है। कभी कभी नोटिस किया है, कुछ किया भी नहीं होता लेकिन फिर भी थकान फील होती है। इतना थकान क्या, ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्या किया है कुछ ना किया होने के बाद भी। कभी कभी ना बॉडी टायर्ड नहीं होती, लेकिन जो हमारा दिमाग होता है वो मेंटली ड्रेन्ड हो जाता है। और रीज़न, ओवर थिंकिंग। सेम मूड, सेम थॉट्स, रिपीट मोड्स, लूप मोड्स, पता नहीं क्या क्या एकदम कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है दिमाग में। इतनी ओवर थिंकिंग होती रहती है। ओवर थिंकिंग फिजिकली थकाता नहीं है, लेकिन मेंटली इतना ज़्यादा एनर्जी खा जाता है, जिससे हमारा जो ब्रेन होता है वो कॉन्टिन्यूसली चलता है, इमेजिन करता रहता है, वर्स्ट केस सिनेरियोज बनाता है, इमेजिन करवाता है, एनालाइज करता रहता है, हर चीज़ है ऐसे प्रिडिक्ट करता रहता है, प्रिडिक्शन चलती रहती हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ओवर थिंकिंग वाली जो स्टेट होती है वो हमारी सिर्फ दिमाग को मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है, मेंटली उसको उसकी सारी एनर्जी खा जाता है, फिर जिस वजह से हम कहीं पर भी दिमाग नहीं लगा पाते। और ब्रेन के लिए इमेजिनरी स्ट्रेस इज इक्वल्स टू रियल स्ट्रेस, क्योंकि जो ब्रेन को हम आउटपुट देंगे, इनपुट देंगे, जो भी देंगे, वो वही चीज़ सोचेगा और वो वही चीज़ करेगा और उसको वही चीज़ रियल लगेगी। अगर मैं एक बात कहूँ तो मानोगे कि अगर हमारी बॉडी को हम ये सिग्नल दें कि हमारी बॉडी बहुत हेल्दी है, भले ऑल्दो हम दवाइयों पर टिके हैं, हम रेगुलर कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा बहुत वीक है बॉडी, लेकिन अगर अपने मेंटल दिमाग को हम इतना ट्रेंड कर दें कि नहीं मैं बहुत वेल हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ, तो हमारा जो दिमाग होता है कुछ टाइम बाद वही चीज़ें करता है एंड हम धीरे धीरे रिकवर करने लगते हैं। सो सारा दिमाग का खेल है। नॉर्मल थकान मतलब काम करो, रेस्ट करो, रिकवर करो, है ना। लेकिन ओवर थिंकिंग वाला थकान, सोचो और सोचो और सोचो और सोचो और फिर वो चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। सबसे डेंजरस पार्ट लगता है मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, रियलिटी और ब्रेन क्या कर रहा होता है, वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा होता है हमारे ब्रेन के अंदर। ओवर थिंकिंग कोई सोल्यूशन नहीं देता, वो डिप्रेशन देता है, एंजाइटी देता है, थकान देता है, मेंटल थकान, बहुत कुछ। वाई इट फील्स सो हैवी? बिकॉज हमारा जो ब्रेन है वो कॉन्टिन्यूसली फियर्स, जो पास्ट फियर्स थे, पास्ट रिप्लाईज थे, फ्यूचर फियर्स हैं इमेजिनरी, जो दिमाग में चल रहा है कि ये वो कैसे क्या कब कहाँ, इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन, इमेजिनरी डिजास्टर्स, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं हमारे जो ब्रेन को बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर देती हैं, क्योंकि हम उसको इतना थिंक करते रहते हैं, इतना सोचते रहते हैं, इतना सोचते रहते हैं कि हमारा दिमाग जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। हर थॉट इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर थॉट पे रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं होता, और कभी कभी ब्रेन को बोलना पड़ता है कि रिलैक्स, सारे थॉट्स फैक्ट नहीं होते, ठीक। ये ब्रेन को हमें खुद बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रेन है वो वही करता है जो हमारा दिमाग सोच रहा होता है। मैंने एक लाइन थोड़ी अजीब बोल दी, हमारा दिमाग मतलब जो हम सोच रहे होते हैं वो हमारे दिमाग में जा रहा होता है ना, वो चीज़। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ओवर थिंकिंग इंटेलिजेंस नहीं होता। ओवर थिंकिंग इज इक्वल्स टू अनकंट्रोल्ड इमेजिनेशन। ऐसी ऐसी इमेजिनेशन कर लेते हैं जो ओवर थिंकर्स होते हैं कि वो ऐसा पार सोच लेते हैं जो चीज़ हो भी नहीं सकती, अगर पॉसिबल भी नहीं है ना, वो चीज़ भी सोच लेते हैं ओवर थिंकर्स। और इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है वो, फिर इतना घुट-घुट के रहने लगते हैं, मतलब अलग-अलग कटे-कटे रहने लगते हैं। कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाता है फिर तो। यही सब है बस। यही मतलब ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा, क्या कहूँ मैं, अगर दिमाग ज़्यादा ओवर थिंक करता है तो बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। अगर नॉर्मल केसेस में बताऊँ तो लाइफ में भी आ सकती हैं, ज़्यादा अगर ओवर थिंक करता है बंदा। फ्यूचर में आ सकती हैं, रिलेशनशिप स्टेटस में आ सकती हैं, फ्रेंडशिप स्टेटस में आ सकती हैं। और मेंटल पीस का मतलब थॉट्स कंट्रोल नहीं होता, थॉट्स पे अवेयरनेस होता है कि थॉट्स को जितना कंट्रोल करोगे वो उतना ज़्यादा ओवर थिंक करेगा बंदा। लेकिन बजाय अगर उस पर आप अवेयर हो जाएं कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं क्या सच में फैक्टफुल है, लॉजिकल है, नहीं है, सो शायद आप थोड़ा उस पर ओवरकम कर सकें। एंड अगर आप भी एक ओवर थिंकर हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आप कैसे कैसे थॉट्स आपको आते हैं, क्या क्या आप इतना ओवर थिंक कर जाते हैं, वो चीज़ भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मेरे को भी पता चलेगा कि इंसान क्या क्या सोच सकता है। सो आगे बढ़ते हैं। सो लास्टली यही बोलना था कि दिमाग को साइलेंस नहीं चाहिए होता, दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, बस और कुछ नहीं चाहिए होता। थोड़ा सा रेस्ट दो, ज़्यादा ओवर थिंक मत करो, नॉर्मल रहो, क्रिएटिव रहो, बी जेंटल टू एवरीवन और काइंड रहो, सब कुछ बढ़िया रहो। एंड क्या होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और ये पूरी वीडियो ओवर थिंकर्स के लिए ही थी जो ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। एंड ओवर थिंकिंग बेसिकली कर क्या देता है इंसान के दिमाग में, क्या क्या। सो मैंने वो थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करी है, जो मुझे पता है फैक्ट्स, या जो शायद मुझे और भी जानने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने सारे कवर नहीं किए होंगे आई गेस। यहाँ पे
जो मेरी ऑडियंस है वो अगर मेरे को सुन रही है तो प्लीज़, अगर आप भी ऐसा कुछ सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं या आपके आसपास कोई ओवरथिंकर है, सो प्लीज़ कमेंट्स में जाके जल्दी से मुझे बताएं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। और यार सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, थोड़ा बढ़ा दो यार, मदद कर दो। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। एंड इंस्टाग्राम फेसबुक लिंक डाल दूंगी, तो जाके फॉलो कर लेना। ठीक है, आपसे मिलेंगे कल। और ज़रूर बता देना कोई थॉट आपके मन में अभी भी चल रहा है ये वीडियो देखने के बाद, तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। एंड आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा वो मुझे कमेंट कर दें। ठीक है, आज इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। रिलेशनशिप रिलेशनशिप स्टेटस में आ सकती है, फ्रेंडशिप स्टेटस में आ सकती है, फैमिली स्टेटस में आ सकती है, हर जगह आ सकती है। ठीक है, और ये धड़ मेरा ट्रंक ट्विस्टर हो रहा है, मैं क्या बोलूँ।